नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को तनाव रहित होकर परीक्षा देने के दिए टिप्स। अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ 15 व 16 फरवरी को सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में करेगा विरोध प्रदर्शन। गायों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं अनेक योजनाएं, कहा विजय संसनवाल ने। ऋषि मुनियों ने भारत को विश्व में दिलाई पहचान, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के पीएम श्री स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ, खंड शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न शिक्षाविद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की परीक्षा के संदेश में कहा कि परीक्षाएं जीवन का एक भागपूर्ण जीवन नहीं, परीक्षा में अंक लाना नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन करना महत्व रखता है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री ने स्किल बढ़ाने का संदेश दिया। भिवानी के पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बच्चों के साथ लाइव देखने के लिए विधायक घनश्याम सर्राफ व खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर पहुंचे। विधायक सर्राफ ने बताया कि बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी माहौल में बच्चों को परीक्षाओं का भय सताता है। इसी भय को कम करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री ने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बताया कि परीक्षाएं सिर्फ एक मूल्यांकन का अवसर हैं, यह पूर्ण जीवन नहीं है। प्रधानमंत्री का बच्चों को संदेश था कि बच्चे अधिक से अधिक स्किल अपने में पैदा करें ताकि वे बेहतर रोजगार हासिल कर सकें। परीक्षाओं के तनाव से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ खेल, योग, स्किल्स का विकास पर जोर दिया तथा बगैर तनाव के परीक्षाएं देने का संदेश दिया। बरखा है, मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से हूँ। आज हमने परीक्षा पे चर्चा के बारे में हमने सीखा है। उसमें हमने देखा कि हम एग्ज़ाम्स देंगे, एग्ज़ाम्स एक लाइफ का पार्ट है, ठीक है। इसलिए इसमें हमारे मार्क्स मैटर नहीं करते लेकिन हमारी नॉलेज मैटर करती है। हम एग्ज़ाम्स तो देंगे, उसके साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे। एनवायरनमेंट का ध्यान रखने से क्या होगा कि हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं दे पाएंगे, और अगर हम एग्ज़ाम्स खुद देते वक्त हेजिटेशन करेंगे तो हम आगे वाले बच्चों को, जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे जूनियर, हम उनको क्या सिखाएंगे। तो हमें एग्ज़ाम्स देने हैं, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सर, मेरा नाम निशिका है और मैं किसी स्कूल की छात्रा हूँ, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत अच्छा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छे से किया। इससे हमारा जो रास्ता है आगे अच्छे अंक प्राप्त करने का वो बहुत आसान हो गया। हमारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा से बढ़ गया है और मैं चाहूँगी कि ऐसी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो करते रहें और बच्चों को आगे बढ़ाते रहें, और इससे हमारा जो टेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है और हम आगे और भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे इससे। मेरा नाम सोनाक्षी है, मैं 2nd हरियाणा गर्ल्स बटालियन सीसी गर्ल्स रोहतक से हूँ। पीएम श्री स्कूल से मैं यहाँ पे हूँ। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से पेपर के बारे में बताया कि कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, पेपर टाइम में कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे पेपर्स के टाइम पे। और हमें बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। इस क्लास में हमें सीखने को बहुत कुछ मिला, कई चीज़ें हमें सीखने को मिली यहाँ पे जो पीएम जी ने हमें बताए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत चीज़ें सीखने को मिली हमें और मोटिवेट भी किया हमें बहुत ज़्यादा कि कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है और कैसे एग्ज़ाम से फेस करना है हमें एग्ज़ाम से। लड़कियों का स्कूल, उसमें यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि हम जो बात बताई हुई है उस पर आगे बढ़ें, और जो भी स्किल की बात है, स्किल भी उनमें है। बच्चों में, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल है और उसके आधार पर उसको काम करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जॉब ओरिएंटेड इनके काम 12वीं से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहे। समाज के लिए एक अच्छा संदेश, और परीक्षा की घड़ी में ऐसा संदेश देना बहुत बड़ी बात है। पिछली बार भी एक दिन मैंने देखा था कि उन्होंने स्किल के लिए पिछली बार भी कहा था, और जो बच्चे परीक्षा के समय में निराश हो जाते हैं उनके लिए भी एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आज भी उसी प्रकार के काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे एक एक बच्चे की इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं कि उनमें जिस प्रकार का भय एग्ज़ाम टाइम में होता है, उस भय को दूर करने के लिए वो लगातार 7वीं 8वीं बार जो है आज फिर उपस्थित हुए हैं। लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को जो है उन्होंने एड्रेस किया है। तो हम कह सकते हैं कि वो किसी भी प्रकार का बच्चों के अंदर भय छोड़ना नहीं चाहते और हर प्रकार के टिप्स जो हैं वो बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी और यहाँ तक कि टीचर्स को भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि वो बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर ना बनाएं और उनको बच्चों को अपने मन के मुताबिक जो है पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें और उसी से जो है इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में विस्तारित मीटिंग में राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट ने बताया कि राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार सभी सत्ता पक्ष व विपक्ष के 90 विधायकों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है। आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रदेश भर से सभी विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारी 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में 2 दिवसीय पड़ाव लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर राज्य भर में ब्लॉक व जिला स्तर पर मीटिंगें कर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय प्रदर्शन को लेकर भिवानी जिला के सभी 7 ब्लॉकों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर फोगाट ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा देकर महकमों को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, जिसका राज्य भर के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लंबे अरसे से मांग करता आ रहा है कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित किया जाना चाहिए। महंगाई भत्ता 50% से ऊपर चला गया है, इसलिए सभी प्रकार के भत्तों को बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले वेतन आयोग में जो विसंगतियां रह गई थी उसे शीघ्र दूर किया जाए। 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को भी लागू किया जाए। सभी विभागों में काम करने वाले कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए। समान काम समान वेतन लागू हो। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। छटनीग्रस्त कर्मियों को वापस लिया जाए। वर्कलोड अनुसार नए पद स्वीकृत कर पक्की भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। सर्व कर्मचारी संघ जिला भिवानी की विस्तारित मीटिंग आज हम कर रहे हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य एक तो हमने तमाम विधायकों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में बना रखा है। सभी 90 के 90 हलकों में हम माननीय विधायकों को ज्ञापन दे के हरियाणा प्रदेश में अलग से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग हम कर रहे हैं। अलग से वेतन आयोग हरियाणा की परिस्थिति बाकी देश की परिस्थितियों से कुछ मायनों में बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पे ग्रुप डी का कर्मचारी है, केंद्रीय वेतन आयोग जो तय करता है, तो ग्रुप डी का कर्मचारी वहाँ पे है ही नहीं। तो वेतन भत्तों में हमारे साथ लगातार इनजस्टिस है। इसी प्रकार से बहुत सारे पद ऐसे हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, जिनका बहुत सारे मामलों में सुनवाई किसी के होती नहीं है। वेतन विसंगतियां ठीक नहीं हो पाती और वेतन आयोग में नई विसंगतियां आ जाती हैं। इशू हैं जिनको लेके हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जीडीपी का सवाल है। हमारी पूरे देश से भी और अपने पड़ोस के राज्यों से भी ज़्यादा जीडीपी है, उसमें कर्मचारी की मेहनत शामिल है। तो हम चाहते हैं कि उसी अनुरूप तनख्वाहें, उसी अनुरूप सुनवाई जो है कर्मचारी की चाहिए। इसलिए 8वां वेतन आयोग हरियाणा का अलग से गठित हो, इसके लिए हम तमाम विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन व हरियाणा गाय नस्ल सुधार प्रोजेक्ट के तहत श्री गौशाला ट्रस्ट में बांझपन उपचार शिविर एवं पशुपालन गोष्ठी का आयोजन किया गया। पशु चिकित्सकों ने गायों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने गायों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने गायों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विभाग द्वारा गायों की डेयरी के लिए ऋण, पशुओं के बीमा, पीकेसीसी आदि के बारे में भी पशुपालकों को अवगत करवाया। उन्होंने गायों के बांझपन व कृमि रहित करने के बारे में बताया। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के पशु चिकित्सक डॉक्टर जतिन चौधरी ने कहा कि गायों में बांझपन की बीमारी हो रही है, इसके लिए प्रतिदिन पशुओं को खनिज मिश्रण देना चाहिए।
हरियाणा नस्ल की गायों को बढ़ाने के लिए जिन हरियाणा गायों का दूध 8 किलोग्राम से अधिक है, उसका महीने में 1 दिन दूध तोला जाता है और साल भर का रिकॉर्ड निकाला जाता है। फिर उसे 1000 रुपए बतौर इनाम दिया जाता है और उसका बछड़ा भी 25,000 रुपए में खरीदा जाता है। आज HLDB के द्वारा जो ये पशुपालकों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसमें डॉक्टर जतिन ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, किस प्रकार हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम कर सकते हैं। इनका एक हरियाणा नस्ल सुधार का जो प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा जिसका 8 किलो से ऊपर प्योर नस्ल की जो गाय होती है इनाम दिया जाता है। उसी प्रकार इन्होंने बांझपन के बारे में बताया। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अगर जो हम हरियाणा नस्ल की गायें पालेंगे तो उससे एक तो हमें अच्छा दूध मिलेगा, क्योंकि हरियाणा नस्ल की गाय के दूध में ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, जो गाय हमारी माता है उसकी सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा नस्ल की गायों को पालना चाहिए। और इसी के प्रोत्साहन के लिए पशुपालन विभाग और हमारा HLDB लगे हुए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भी इस तरह के बहुत से किसानों के फ़ायदे के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जतिन हूँ, एरिया कोऑर्डिनेटर। HLDB हरियाणा नस्ल सुधार का प्रोजेक्ट है उनकी तरफ से। HLDB की तरफ से यहाँ पे जो है भिवानी गौशाला महम रोड पे आज एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो जो पशुओं में जो बांझपन की जो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है उसके बारे में पशुपालकों को बताना, और जो हमारी जो स्कीम चल रही है, जो हरियाणा नस्ल सुधार का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में पशुपालक जो हैं उनके बारे में उन सबको बताना। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जोड़ी मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय सामाजिक सद्भाव एवं समरसता संदेश कार्यक्रम के दूसरे दिन शिक्षा, खेल, योगा सहित विभिन्न क्षेत्रों के 11 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की तथा अध्यक्षता समाज सेवी रमेश सैनी की। सैनी ने बताया कि यह कार्यक्रम 16 फरवरी तक चलेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन 7 दिन महान संतों के सानिध्य में के थीम के साथ किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करना एक सराहनीय कदम है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को संतों के जीवन आदर्श से रूबरू करवाया जा सकता है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, जिन्होंने विश्व भर में भारत को एक अलग पहचान दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के त्याग, तपस्या एवं संघर्ष की बदौलत देशवासी परोपकार एवं आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना से अवगत हो पाए। हमें संतों के दिखाए मार्ग पर चलकर देश की उन्नति एवं तरक्की में योगदान देना चाहिए, क्योंकि सतोगुण को बढ़ाना राष्ट्र व समाज हित में बेहद कारगर है। समाज सेवी रमेश सैनी ने बताया कि इस दौरान 7 दिन तक देश के महान संतों द्वारा समाज व राष्ट्र उत्थान में दिए गए संदेशों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में और एक सप्ताह बनाया जा रहा है, जो 9 दिन का कार्यक्रम है। उसमें ये कार्यक्रम आज इंडिया स्कूल के बच्चों के बीच में आके बड़ी खुशी हो रही है, और बच्चों ने अच्छे काम किए, उनके लिए इनको पारितोषिक दिया जा रहा है। मैं भाई रमेश जी का, विजय का, मैडम सीमा शर्मा जी का, भारत जी का, ओमदत्त शर्मा जी का, भाई रामू देवड़ीवाड़ा जी का, और जितने भी स्कूल का स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने इन बच्चों को एक प्रेरणा दी है। बच्चे आगे बढ़ के इतने नारे तो भाई 1000 की संख्या में भी कौन लगे, जितने 200 में लग रहे हैं। इन बच्चों का अभिनंदन। और कहना चाहता हूँ कि आज इनका 15 तारीख के बाद टीचिंग का पीरियड हो जाएगा, इनकी परीक्षा चलेगी, और परीक्षा के रूप में जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज जो विचार व्यक्त किए हैं वे बहुत सराहनीय है, क्योंकि बच्चों के ऊपर एक बोझ लादना एक अलग बात है। बच्चे खुद से अपने आप को डेवलप करे, ये बात मोदी जी ने अपने भाषण में कही है। सेल्फ जो इनका डिटर्मिनेशन है वो सबसे अच्छा होता है, और बच्चों के अंदर स्किल की भावना से इनके अंदर आनी चाहिए, जिससे ये अपनी जॉब का एक तरीका अख्तियार करके
सबको बताएं कि हम इस प्रकार की जॉब में जाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जब हमारे होशियार प्रवृत्ति के निकलेंगे तो निश्चित रूप से देश का मान सम्मान आगे बढ़ेगा। 7 दिवसीय प्रोग्राम गुरु रविदास की जयंती पर हमने जो एक संकल्प लिया था कि 7 दिन तक लगातार बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में जाके नशे जैसी बीमारी है उसको दूर करने के लिए, स्वच्छता को अपनाने के लिए, पानी और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने जो मुहिम चलाई हुई है, उस मुहिम के तहत आज हमने दूसरा प्रोग्राम किया है हमारे हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में, और हम 7 दिन तक लगातार इसी प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। गुरु जी को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि गुरु जी जो हमारे गुरु रविदास जी ने जो रास्ता हमें दिखाया था उस रास्ते पर चले हम, और उस रास्ते पर चल के इस देश का, इस राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण करें। तो मैं आज युवाओं से ये अपील भी करूँगा कि आप इस राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचें और राष्ट्र के लिए काम करें, नशे जैसी बीमारी को हमारे देश से उखाड़ के फेंकें। और अब चलते चलते वैलेंटाइन वीक का 5वां दिन प्रॉमिस डे के तौर पर मनाया जाता है। प्रॉमिस डे प्यार और रिश्तों में विश्वास, वफादारी और सम्मान को बढ़ावा देने वाला दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सच्चे वादे और उन्हें निभाने की जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। इस दिन आप अपने खास लोगों से किसी भी तरह का वादा करके उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। यह दिन रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए, विश्वास को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। प्रॉमिस डे क्यों मनाया जाता है? वैसे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इससे मानने के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। किसी भी रिश्ते में उसके महत्वपूर्ण चीज होती है भरोसा और कमिटमेंट। जब आप किसी से किसी रिश्ते को निभाने के लिए पहल करते हैं तो उससे आपसी विश्वास और समर्पण जरूरी होता है। इस दिन लोग अपने साथी को वादा करते हैं कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये दिन सिर्फ कपल्स के लिए ही नहीं बल्कि दोस्तों, माता पिता और भाई बहनों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। दोस्ती में वफादारी, माता पिता से प्यार और भाई बहनों के बीच भरोसे को मजबूत करने के लिए भी इस दिन खास वादे किए जाते हैं। प्रॉमिस डे पर दिल से की गई प्रतिबद्धताओं की गूंज हवा में गूंजती रहती है। आज हम जो वादे करते हैं वे स्थायी रिश्तों की नींव के रूप में काम करते हैं। आज किए गए वादे प्यार, समझ और स्थायी खुशी से भरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस की ओर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को तनाव रहित होकर परीक्षा देने के दिए टिप्स। अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ 15 व 16 फरवरी को सीएम सिटी कुरुक्षेत्र में करेगा विरोध प्रदर्शन। गायों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं अनेक योजनाएं, कहा विजय संसनवाल ने। ऋषि मुनियों ने भारत को विश्व में दिलाई पहचान, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।